जानो ना हम जाने। आंटी आप मुझे बताएं किचन का है, मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो देखो सामने, वहां से राइट लेना, उस सामने किचन जा, अच्छी वाली कॉफी। हाँ हाँ हाँ, जा। कितनी प्यारी बच्ची है रुबैन, इसके माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की है इसकी। ये ऐसे ठीक कह रही हैं आप। वैसे एक बात बताओ, ये बात इसके तलाक की वजह क्या रही होगी? मामा, आप ये क्यों सोच रही हैं कि उसका जाती मामला है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी बच्ची है, तलाक का रीजन क्या होगा, क्यों हुई होगी? मामा, जहां तक रुबैल ने मुझे बताया, उसने खुला लिया है। इसका मतलब उसके एक्स हस्बैंड में कोई बुराई? मॉम, मॉम प्लीज, क्या सोच रही हैं आप ये, और क्यों सोच रही हैं? अरे नहीं बेटा, वो तो बस मैं यूं ही। मुबारक हो अम्मी, जॉब मिल गई है मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। तनख्वाह कितनी है? इतनी है कि बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। हाँ, मतलब उतनी तो है ना कि कुछ बचत वचत हो जाएगी जैसे पहले हो जाया करती थी। सब हो जाएगा अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अम्मी, सारा कहाँ है? कहाँ होगी? अपने हुजरे में। उसकी भला से माँ काम कर करके ना बीमारी पड़ जाए। अभी बात करता हूँ मैं उससे। अच्छा, मैंने इसलिए नहीं कहा है तुमसे कि अपनी बहन पर चढ़ तोड़। सारी जिंदगी काम के अब भी कर लूंगी, कोई मसला है क्या? लेकिन अम्मी फिर भी उसको हाथ तो बढ़ाना चाहिए ना आपका। अच्छा, आप खुशी को क्यों नहीं सिखाती काम? सारा बोझ तो आपने खुद अपने ऊपर डाला हुआ है। अरे रहने दो बेटा, खुशी को तो रहने ही दो बेटा। अमीर माँ बाप की बेटी है, भले ये सारे काम कहाँ करेगी। और वैसे भी दूसरे जो भी काम करती है ना, खराब ही कर देती। नुकसान करवाने से तो बेहतर है बंदा खुद ही कर ले। इंशाल्लाह जल्दी आपको मुलाजमा रखवा दूंगा अम्मी, बस थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं। क्या जरूरत है बेटा, सारा की शादी हो जाएगी तो 3 जने रह जाएंगे। बस अल्लाह मुझे चलता फिरता रखे, काम करने से मैं घबराती नहीं हूँ। अच्छा अम्मी, मैं सोच रहा था, वो खुशी की अम्मी ने जो पैसे भिजवाए थे वो उन्हें वापस कर देते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है इस तरह किसी से पैसे लेना। खुशी की अम्मी ने कौन सा बैंक बैलेंस हमारे नाम कर दिया जो मैं उनके पैसे वापस दे दूं? मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ अम्मी, जो खुशी की दोस्त ने खुशी को लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पैसे हैं ही नहीं तो मैं वापस कहां से करूं? वाह, बीवी ने सच्ची झूठी बात करके कान भर दिए, और तुम अपनी मां से तफ्तीश करने आ गए। शर्म करो तुम। जाकर उसी से पूछो, उसी के पास होंगे। और नाम मेरा लगा दिया, हद होती है। बाबा, आज तो आपके बिजनेस लंच था ना, क्या हुआ? जी हाँ, जिसे आपने अटेंड करना था, लेकिन जाहिर बात है आप तो अपने ही गम में मुब्तला हैं। अच्छा आप ये बताएं, क्या हुआ, डील हुई या नहीं हुई? शुक्र है ये डील तो हो गई, चलिए शुक्र। लेकिन लगता है आपा हमारे सारे बिजनेस कनेक्शन तोड़ लेंगे। क्या? पप्पो? इसका मतलब जो पिछली वाली डील थी वो भी पप्पो की वजह से? हाँ, मियां साहब ने आज तो ये बात कंफर्म कर दी है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है अपनी बहन की ज़हनियत का और सोच का। खैर बाबा, अफसोस करने की कोई बात नहीं है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो हमारे नसीब में होगा ना, वो दुनिया की कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती है, चाहे वो पप्पो ही क्यों ना हो। बरखुदार,
ये नसीब का कायदा बेहतर है आप खुद भी पढ़ लें, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि माँ तुम्हारे नसीब में नहीं है। मैं जिम जा रहा हूं। जिम जाने से बेहतर है आप वकील के पास जाएं। मैं इस मामले को ज्यादा लिंगर ऑन कर नहीं होने दूंगा। उसे डाइवोर्स पेपर भेजें और खत्म करें इस मामले को। अच्छा तुम बताओ तो सही अली का। हाँ भाई, भाई तो बहुत इम्प्रेस हुए हैं अली से। ये बात तो मुझे पता है, कोई और खबर सुनाओ तुम। नई बात तो बहुत है लेकिन अच्छी कोई नहीं। क्या मतलब? तुम जानती हो ना मेरे पेट पे कोई बात नहीं रुकती, इसलिए तुम्हें बताए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। सोनी तुम क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? बताओ ना, घर में तो सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है लेकिन महा ने खुला का नोटिस भिजवा दिया है। What? Are you serious? अब तुम्हें ये किसने बताया है? जन्नत आंटी की मेरी मम्मा से बात हुई थी, उन्होंने ही बताया। My God, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है महा। यार अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उसने कुछ ज्यादा जल्दी गिव अप नहीं कर दिया। तुम तो उनकी दीवानगी के इतने किस्से सुनाया करती थी यार। बहुत दुख हुआ है मुझे सुनकर। बहुत भाई तो बहुत डिप्रेशन में होंगे ना? ऐसे वैसे डिप्रेशन में मुब्तला हो गए। तुम्हारी मम्मा बता रही थी उनका तो किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा अब। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है महा, बहुत पछताएगी। हाँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम बताओ सब ठीक है? हाँ यहाँ सब ठीक है। अच्छा सोनी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। अच्छा चलो ठीक है, कॉल मी बैक, बाय। ओके। मम्मा आपको बताना चाहिए था ना मुझे कि ये कौन लोग हैं और क्यों आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या आती? सारी जिंदगी उस शख्स के नाम पे तुम्हें घर में तो नहीं बिठा सकती ना। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मम्मा अभी तो मेरी खुला फाइल भी नहीं हुई और आपने अभी से मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा इबाद से सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। और खुला के बाद मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम फौरन शादी कर लो, साल 6 महीने तो लगेंगे ना। मैं खुशी बात कर रही हूँ। क्यों फ़ोन किया तुमने मुझे? आपको समझाने के लिए कॉल की है। वाह, जिसकी खुद की अकल पे पर्दे पड़े हैं वो मुझे समझाने के लिए कॉल करी। इंटरेस्टिंग। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? क्या मेरी जिद में? तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? रहना ही सही, लेकिन हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। वो ताल्लुक जो तुमने खुद अचानक से तोड़ दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को इतना सफ़र करना पड़ा। मगर मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ खुशी, और मैं एटलीस्ट तुम्हें तो आंसरेबल बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप जो भी कर रही हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही होगा, ये याद रखिएगा। खुशी एटलीस्ट तुम ना मेरे फ़ायदे और नुकसान के बारे में फिक्र मत करो। और कुछ नहीं तो आप भाई का ही सोच लें एटलीस्ट। कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे। तुमने सोचा? हाँ, तुमने सोचा मेरे भाई से बेवफाई करते वक्त? मोहब्बत होती तो वफा करती ना, जैसे आप कर रही हैं। मेरा और रूफी का कोई ताल्लुक ही नहीं था, हमारी कभी इमोशनल अटैचमेंट थी ही नहीं एक दूसरे के साथ। प्लीज खुशी प्लीज, ये सब लॉजिक से ना तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती हो, मुझे नहीं। प्लीज दोबारा यहाँ कॉल मत करना।
क्या हो गया है आपको? क्यों हर वक्त इतना स्ट्रेस में रहने लगे? भूल जाए ना टेंशन्स को। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है? औलाद हमारे काबू में नहीं है और बिजनेस में भी नुकसान हो रहा है। क्यों इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं? बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है, कोई नई बात तो नहीं है। एक तुम्हारी औलाद है, हमें जलील करके सोसाइटी में चली गई, और दूसरे का बिजनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं है, नाराज बीवी के पीछे भागने में लगा रहता है। ऐसी बात नहीं है जिया, वो पूरी कोशिश कर रहा है इस मसले से निकलने की, उसको थोड़ा वक्त तो दीजिए। मैंने सारा वक्त, सारी जिंदगी इस बिजनेस को बनाने में लगा दिया। उसे तो सिर्फ इसका ख्याल करना है। ऑफिस भी आता है तो गायब दिमाग के साथ। मैं कब तक अकेला इस बिजनेस को संभालूंगा? अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ तुम ही बात करो, बाप तो दुश्मन है ना उनका। मैंने कहा भी है कि डिवोर्स दे दो, लेकिन मिस्टर मजनू के दिमाग में कोई बात नहीं आती है। कैसी बातें कर रहे हैं जिया? आप में और आपा में तो मुझे कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। जितनी वो जिद्दी है ना, उससे 2 हाथ आगे आप साबित हो रहे हैं। लोहे को लोहा काटता है जन्नत बेगम। जब आपा की बेटी उनके कहने पे खुला का केस दाखिल कर सकती है, तो मेरा बेटा मेरे कहने पे डाइवोर्स क्यों नहीं दे सकता? क्या अजीब बातें कर रहे हैं जिया। और इबाद ने कब कहा कि वो महा को नहीं छोड़ेगा? तो छोड़ क्यों नहीं देता उसे? देखो, जब तक मैं इस काबिल नहीं हो जाता कि तुम्हें तुम्हारी क्लास के मुताबिक लाइफस्टाइल या फिर कपड़े दिलवा सकूं, तुम प्लीज़ अपनी फैमिली से मिलने से गुरेज करो। मुझे समझने की कोशिश करो खुशी, प्लीज़। मुझे ये फेवर वगैरह लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक खुददार इंसान हूँ। नाराज हो मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं, परेशान मत हो तुम। अच्छा चलो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। हाँ, तुम हमेशा ऐसी बातें करके ना फिर माफी मांगता हूँ कहते हो। हाँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद माफी मांग तो रहा हूँ। और देखो, तुम नाराज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो मुंह कैसे कैसे फूला हुआ है इतना ज्यादा। अच्छा प्लीज मान जाओ ना, पक्का 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 ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं हूं ठीक, मैं कह रहा हूँ आइंदा नहीं होगा, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। क्या करूँ, कान पकड़ू, क्या कर? हाँ, पहले नाराज भी खुद ही होते हैं, फिर मनाते भी खुद ही। अच्छा बाबा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सारा, चाय ले भी आओ भाई। ये ले अम्मी। बैठो इधर, बात करनी है मुझे तुमसे। बोले। ये जो सड़ा हुआ मुंह लटका कर रखा है तुमने, क्यों? नाराजगी तो हमारी बनती है। मैंने तो कोई मुंह नहीं बनाया हुआ। तो शक्ल अपनी सीधी करो। हाँ अम्मी, अब आप मेरी शक्ल के पीछे पड़ जाए। अगर इतनी बुरी लगती थी तो पैदा क्यों किया था मुझे? आवाज नीचे करो अपनी। जितना लिहाज करी हो उतना सर पर चढ़े जा रही हो। काम क्या था आपको जो मुझे रोका था?
तुमसे ना सोना रगड़वाना था, और क्या काम था? क्या? मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने, कुछ उनके सामने तमीज से आ जाना, और खुशी से मैंने कह दिया वो तुम्हें तैयार कर देगी। और खबरदार जो ये सड़ा हुआ बूथा लेके आई, अपना दिमाग और मिजाज ना दुरुस्त करके आना। अम्मी मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी, और ना मैं किसी के सामने आऊंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं आती हो सामने। ये जो खन्नास तुम्हारे जहन में भरा है ना, सब जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। अम्मी आप मुझसे ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तुमने अभी ना मेरा प्यार देखा है, अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। प्लीज लड़की आगे खराब हो के। इसे क्या हुआ है आपा? मुंह क्यों फूला हुआ है इसका? अरे बर्तन धोने कह दिया, मौत आ गई उसे। अच्छा बताओ ना वो लोग कब आ रहे हैं? अरे वो तो आने को तैयार बैठे हैं, मैं नहीं रोका है। मैंने कहा भाई जरा रुक जाओ, लड़की वालों को तैयारी का मौका तो दे दो। मसला क्या है, बेकरी से कुछ सामान मंगवा लूंगी, चाय खुद बना लूंगी, और मैंने खुशी से कह दिया उसे तैयार कर देगी। ये क्या बात हुई भला? खुशी से क्यों कह दिए? पहले तो हर काम समीरा से कराती थी, अब सारा की तैयारी की जिम्मेदारी खुशी को क्यों सौंप दी? मैंने सोचा उसके पेपर हो रहे हैं, तैयारी कर रही होगी। पेपर बहन से बढ़कर हैं क्या? बहनें इस वक्त में काम आती हैं, बुला के लाती हूँ उसे। मोहल्ले में जब भी कोई इवेंट होता है ना, सबसे पहले समीरा के पास आते हैं लोग। इतना अच्छा तैयार करती है मेरी समीरा। अभी लाई, क्या याद करोगी तुम भी? मामा ये दोनों मैंने क्लॉज ऐड कर दिए थे जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी। ठीक है। और ये कुछ न्यू पॉइंट्स हैं। रूफी, ये वही लड़का तो नहीं है जिसने खुशी के साथ निकाह किया है? 100% मामा, ये वही लड़का है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मामा मुझे खुद समझ नहीं आ रही, ये ज़िशान के ऑफिस में यहाँ क्या कर रहा है? आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे मीटिंग में थोड़ी देर हो गई, आप लोगों को वेट करना पड़ा। ये लड़का कौन है जो बाहर खड़ा हुआ है? अली, ये हमारे ऑफिस में नया एम्प्लॉय, बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लड़का। राइट नाउ इज वर्किंग विद माय मैनेजर, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्ट कर रहा है। तुम्हें इसे फौरन फायर करना होगा। व्हाट? लेकिन क्यों? क्योंकि इस लड़के की वजह से रूफी की शादी टूटी थी। लेकिन आई एम सॉरी टू से आंटी, ये कोई पर्सनल जंग तो हो नहीं रही, और ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है। एनीवेज, अगर तुम्हें हमारी डील मंजूर है तो ठीक है, वरना फिर ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं नहीं करूंगी किसी से रिश्ता विश्ता। बेवकूफ हो तुम ये चाहती हो कि खाला तुम पे फिर से एतबार ना करें, तुम पे शक करें? तो बनाओ भैया, बनाओ ये मुंह और ना मानो किसी की बात। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अम्मी की बात मान के किसी से भी निकाह कर लूं? अरे बाबा, मैंने ये कब कहा? मैं तो बस तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि फिलहाल चुपचाप वही करो जो खाला कहती हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक अमीर भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तब तक तुम्हारे यहाँ बच्चे कुछ दिन तो अच्छे से गुजर जाए। सुकून तो मेरा इस घर में खत्म ही हो गया है इस भाभी की वजह से। अगर भाभी अम्मी के सामने कुछ ना कहती ना, तो भाई भी मुझ पर गुस्सा ना करते और अमीर अपने वालिदैन को भी भेज देता, सब कुछ ठीक से हो जाता। लेकिन भाभी ने तो सभी खराब कर दिया। ये बात तो अब तय है कि अगर वो अब सोने का भी बन के आ जाए ना, तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। इसलिए तुम्हें अब ये सोचना होगा कि तुमने इस घर से भागना, अरे मेरा मतलब है कि इन हालात से कैसे निकलना है। वो अमीर कह तो रहा है कि वो कुछ सोच रहा है। उसे कहो ना जल्दी करे, ये ना हो कि खाला रिश्ते के लिए हाँ कर दे, तो भैया फिर होगी तुम्हारी शादी। परेशान मत हो जाएगा कुछ ना कुछ। अली जी, ज़िशान, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपने ड्यूज रिसीव कर लेना। ड्यूज क्यों? अली मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब मजीद हम तुम्हें इस कंपनी में नहीं रख सकते। लेकिन ज़िशान मुझे, आई एम सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शोएब बात कर रहा हूँ।
उम्मीद है आपने मुझे पहचान लिया होगा। ओह यस, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। और मुझे यकीन है कि आप भी खैरियत से होंगे। जी मैं अच्छी हूँ। आपको मेरा नंबर वैसे कहाँ से मिला? थैंक यू सोफिया आंटी का, उन्होंने मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने पर आखिर मजबूर होकर आपका नंबर दे दिया। ओह गॉड। महा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप मेरे साथ डिनर पे जा सकती हैं? एक्चुअली मैं ऐसे डिनर्स पे नहीं जाती हूँ। ओह आई सी, इसीलिए माशाल्लाह आप फिट हैं। वैसे कभी कभी मैं भी डिनर मिस कर देता हूँ। देखिए शोएब, मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। लुक, आई डोंट नो आपको क्या बोलकर मुझसे मिलवाया गया है, लेकिन मेरा भी शादी करने का इरादा नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। सोफिया आंटी ने आपके बारे में बता रखा है कि आप किन क्राइसिस से गुजर रही हैं। मैं तो बस आपको कंपनी देना चाह रहा था, ताकि इस जिंदगी के सफर में आप खुद को तन्हा ना समझें। अगर मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगी। थैंक यू सो मच। ओके श्योर। कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। अली क्या हुआ है? सब ठीक तो है? नहीं है सब ठीक, मुझे सुकून चाहिए, अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। काम डाउन, हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओ तो सही। जॉब से निकाल दिया मुझे। व्हाट? किसने? उसी ने जिसने हायर किया था, तुम्हारी सहेली के भाई ने। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ बताओ तो सही। मुझे क्या पता क्यों किया है, उन्हीं से पूछ लो ना। मेरा क्यों दिमाग खा रही हो? हटो। मामा गुड न्यूज़, उस लड़के को निकाल दी। ओह एक्सीलेंट। फिर तो जीशान लोगों के साथ तुमको फौरन डील कर लेनी चाहिए, इतना बड़ा काम किया उन्होंने हमारा। जो मामा, वैसे मान गया हूँ आपको, ये प्लान तो मेरे जहन में कभी बना था। अरे बेटा 30 साल से हूँ इस फील्ड में, बहुत सारी नाकामियाँ और कामयाबियाँ देखी हैं मैंने। आज मैं उस मकाम पे हूँ जिसको चाहूँ गले से पकड़ सकती हूँ। मामा मज़ा तो अब आ रहा है। एक तरफ तो ज़िया एंटरप्राइज के क्लाइंट्स हम छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ इस लड़के को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया हर तरफ से। असल गेम का मज़ा तो अब आ रहा है। जिंदगी भर धक्के होगी खुशी। तुमने मुझे ठुकराया था ना, अब देखो क्या करता हूं तुम्हारे साथ। पता है अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। जुनी ये क्या तरीका है? ज़ीशान भाई ने अली को क्यों निकाला है? क्या मतलब? अली को फायर क्यों किया है उन्होंने? क्या ये कब हुआ? अभी अभी निकाला है। मुझे ये बताओ, कल तक तो तुम्हारा भाई उसके टैलेंट की बहुत तारीफें कर रहा था, यूं अचानक क्या हो गया? यार आई स्वेयर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो जाओ पूछो अपने भाई से, मुझे जवाब चाहिए फौरन। अच्छा तुम रिलैक्स करो, अभी वो लंच पे आए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर कॉल बैक करती हूँ। ओके तुम्हें? शुक्रिया। इस घर में तो जैसे मैं ही नौकरानी हूँ, मेहमानों के साथ सब खा पी के अपने कमरों में बैठ गए। मैं हूं ना सारे काम करने के लिए। मैं क्या है? चाय बना देंगी? अपनी बीवी से भी कभी कह लिया करो कि चाय बना दे, सारा वक्त घुसी रहती है अपने कमरे में। चले आप छोड़ दें, मैं बाहर होटल से पी लूंगा। अरे तूफान की औलाद, बना देती हूँ। अच्छा सुनो,
सारा को देखने आए थे कुछ लोग, अच्छे लोग हैं, मुझे तो अच्छे लगे। सास जो है ना वो काफी तेज लग रही है मुझे। खैर अब पाकिस्तान में तो ऐसी सासें होती हैं, अब सब मेरी तरह थोड़ी होती हैं। अल्लाह तवक्कल अल्लाह की गाय। क्या हुआ है? ये तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? और ये आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? तुम तो 5 बजे आते हो, अभी मेरे ख्याल से 3 ही बज रहे हैं। नौकरी से जवाब मिल गया मुझे अम्मी। या अल्लाह, अल्लाह करके तो नौकरी मिली थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 2 हफ्ते में तुम्हें निकाल बाहर किया? पता नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि काम समझ नहीं आ रहा उन्हें। हाँ समझ में आएगा काम। अपनी बीवी के चोटलों से निकलोगे तब ना। लेट पहुंचते हो कि निकाल दिया उन्होंने। आप छोड़ दें अम्मी, मेरा दिल नहीं चाय का। कैसे होगा दिल चाय का? नौकरी से अब क्या होगा? या अल्लाह। व्हाट? पप्पू ने ये सब किया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यार मैं खुद शॉक रह गई ये सुनकर। कितनी जहरीली है यार तुम्हारी पप्पो। तब मुझे बताओ जूनी, मैं अली को क्या जवाब दूं? वो तो मैंने ही उसे फोर्स किया था, वो तो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाह रहा था। यार इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, तुमने तो उसका भला ही चाहा था। तुम्हें पता है जूनी, वो बहुत खुददार इंसान है। वो खुद मेहनत करता है, खुद आगे बढ़ता है। वो तो मैंने उसे फोर्स किया था जूनी। मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि तुम्हारा भाई किसी की भी धमकी से ऐसे पीछे हट जाएगा तो मैं उसे कभी भी ना भेजती। इतने कमजोर नहीं है हम। तुम्हें पता है ये बिजनेस मैटर्स हैं, सब ऐसे ही चलता है। इतना तो आइडिया होगा तुम्हें। अब आइडिया हो रहा है मुझे। वेल, थैंक्स तुम्हारी इतनी मेहनत का। खुशी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अली की जॉब फिर खत्म हो गई? जी। लेकिन मुझे बताओ आखिर क्यों? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वो सहेली की कंपनी है, तुमने गारंटियां ली थी कि आप सारे हालात हमारे ठीक हो जाएंगे, फिर ये सब क्यों हुआ? क्यों निकाला उसे? आंटी मेरे हाथ में नहीं है ना, अब खत्म हो गई जॉब तो हो गई, मैं क्या करूं इसमें? हाँ तुम क्या करोगी, तुम्हारा मसला थोड़ी है। तुमने तो मेरे बच्चे के गले में निकाह का फंदा डाल दिया और बस। अब तो सारे मसले हमारे हैं। अच्छी भली नौकरी लगी हुई थी लाखों की, वो बेचारे की खत्म हुई। एक बाइक थी हमारे पास घिसी पिटी, वो भी खत्म हो गई एक्सीडेंट में। अब तो कुछ नहीं बचा। ये सब तुम्हारा मसला थोड़ी है, ये तो हमारा मसला है ना। हद होती है। चलो चाय पी लो, फिर चलते हैं आपा की तरफ। जो पूछना होगा जाकर पूछ लेना। लो, ये तो वही बात हुई, कुएं का गवा मेंढक। मैं अगर जाऊंगी तो क्या मुझे सब सच सच बता देंगी? अरे बहन पहले ये तो बता, क्या पूछना है तुमने? बहन मैं तो आना भी नहीं चाह रही थी, ये तो लड़के की माँ मेरे पीछे पड़ गई है जब से तुम्हारी भांजी देख कर आई है। यही तो पूछ रही हूँ, उन लोगों ने क्या पूछना है? उनको किसी नंबर से कॉल आई थी और वो लोग कह रहे थे कि तुम समीना की बेटी से अपना रिश्ता नहीं करना, वो लड़की ठीक नहीं है। हाय मैं मर गई, ये बात किसने बता दी उनको? मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी शरीर इंसान ने शर किया है ये। बानो, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, बल्कि सच सच बताओ क्या माजरा है। तुम भी बेटी वाली हो, क्या समीना की बेटी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ? ऐसी बात नहीं है, इस उम्र में बच्चों को छोटी मोटी गलतियां कर ही जाती हैं। आपा ने समझाया था, फिर समझ गई थी वो। तभी मैं कहूँ, देखा नहीं था उस दिन जब उसका बर दिखाने के लिए गए थे? न सलाम न दुआ, कैसा मुंह सुजाकर बैठी हुई थी। जब ही मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। मैं भी क्या करती, कैसे बताती? अपने पेट से कपड़ा उठाओगे तो खुद ही नंगे हो गए ना। मुझे ये बताओ, उन लोगों को इस बात के अलावा तो कोई एतराज नहीं है ना? लो भला, ये कोई छोटी बात है? ये तो दाग लग गया है सारा पे। और भाई मैं ऐसे दागदार रिश्ते नहीं करवाती कि लोग सारी उम्र को मुझे रोते रहें कि हमें कहाँ फंसा दिया। चल चाय पी, चलता है। भाई तुम खुद ही जाकर समीना को अपने अल्फाज में आराम से जाके समझा। अच्छा ना चुप कर जा, चाय पी, बातें न बना। लड़की का चक्कर चल रहा है, बताया नहीं, लड़के वाले मेरे पीछे पड़ गए। मैं कैसे रिश्ता कराऊं भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बस आ रहा हूँ तो मैं पिक करता हूँ। ओके हाँ आप आधे घंटे। ओके ये बात कहीं जा रहे हो? जी बाबा, वो दोस्त है रुबैल, उसके साथ डिनर का प्लान है।
हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया था जब इतना तैयार हुए हुए। अरे नहीं बाबा, ये तो बस यूं ही, और वो सिर्फ मेरी दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। फ्रेंड्स तो तुम्हारी और भी बहुत हैं, लेकिन तुम हर किसी के साथ डिनर, लंच या कॉफी तो नहीं जाते। अरे बाबा, वो तो मैं माहा के साथ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना। देखो बेटा, आधी अधूरी बातें, आधे अधूरे रिश्ते इंसान को बहुत अजियत देते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मुझे लग रहा है कि अब तुम खुश रहने लगे हो, और मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। एक बात मानोगे बेटा? जी बोलिए। मैं चाहता हूं बेटा तुम उस लड़की के बारे में सोचो। अली, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपने ड्यूज रिसीव कर लेना। अली, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब मज़ीद हम तुम्हें इस कंपनी में नहीं रख सकते। अल्लाह करके तो नौकरी मिली थी, ऐसा क्या कर दिया कि 2 हफ्ते में तुम्हें निकाल बाहर किया? अपनी बीवी के चोचलों से निकलोगे तब ना, लेट पहुंचते होगे, निकाल दिया उन्होंने। सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। सजना ना तुम जानो ना अपनी पूरी जिंदगी में खुशी कभी इतनी जिल्लत नहीं सही, ना उस वक्त जब अम्मी हमें कपड़े के बैग में किताबें डालकर स्कूल भेजती थी, ना ही उस वक्त जब मेरे पास लंच ना होने की वजह से मेरे क्लास फेलोज मेरा मजाक उड़ाते थे, और ना ही उस वक्त जब मैं फटे हुए जूते पहनकर स्कूल जाता था पैदल। इन सब चीजों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया खुशी, ना ही फटे हुए जूतों ने, ना ही खाली जेब ने, और ना ही उस कपड़े के बैग ने। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी अपनी चीज है, किसी की देन या किसी की खैरात नहीं कि जब दिल चाहा वापस ले लिया मुझसे। I'm sorry अली, मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहती थी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं खुशी, मैं नाराज हूं तो अपने आप से, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने सालों के बनाए हुए असूल तोड़ दिए और मुंह की खाई मैंने। और अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो, इसी काबिल हूं। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना
सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जानो, ना तुम जानो